Hello everyone, good morning. Welcome to Deck Academy, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। मैं हूं सुनील कश्यप और आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान दीजिएगा, क्या है कैसे है इसके बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये निर्देशांक ज्यामिति जो ये है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति एक, इधर देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की इसकी बात करेंगे तो जैसे दो प्रकार के कोऑर्डिनेट, अब जैसे लिनियर एक पेपर की बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इस पेपर की बात करूंगा, ठीक है। तो इस पेपर में आपको एक प्लेन, ठीक है, यहां देखिए ये पेपर है। अब इस पेपर में दो डायरेक्शन होंगे, एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा, है कि नहीं। ये प्लेन है, प्लेन पेपर है, और प्लेन पेपर में टू टाइप से आपको सरफेस दिख रहे होंगे, एक तो लेंथ होगी और एक हाइट होगी। ठीक है। तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसमें टू कोऑर्डिनेट, यहां ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति में एक दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब इसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में किसी प्लेन, ठीक है, पेपर में या किसी प्लेन सरफेस में किसी पॉइंट को, किसी लाइन को, किसी 2D डायग्राम को, ठीक है, 2D में ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 2D हमने एक बात किया, तो देखिए हमने क्या कहा, देखिए 2D डायग्राम की बात करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a system that is describe the position of point on a plane, that is describes the position of point on a plane using ordered pair of number, using ordered pair of number। एक बार और डिफाइन कर रहा हूं, coordinate geometry is a system that describe the position of point, that describe the position of point on a plane using ordered pair of number, using ordered pair of number। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर देखिएगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। अब यहां पर इधर देखिएगा, जैसे कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे 2D डायग्राम, 2D में क्या क्या हो जाएगा, इधर देखिए, जैसे एक पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट ही लिखा हुआ है P। अब इस पॉइंट को किसी न किसी बेस से डिनोट करना पड़ेगा। तो देखिए, एक में एक लाइन ले, ठीक है, ले लिया, और ये ले लिया, दो सरफेस ले लिया, आपका देखिए दो लाइन ले लिया। अब इस दोनों लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट को डिनोट करूंगा, तो ये जो हमने वर्ड यूज किया डिनोट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इस पॉइंट को क्या करने के लिए, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए ही क्या किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब देखिए, पॉइंट की जगह में एक लाइन भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, ठीक है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। इन सभी आपका, ठीक है, जो आपका 2D डायग्राम है, उनको एज अ प्लेन एरिया में डिनोट डिस्क्राइब करने के लिए ही
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या क्या है, कैसा है, उसको देखते हैं धीरे से, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आपको समझना है, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, एक्स टू वाई का पोर्शन होगा, इसको प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, सेकेंड एरिया की बात करेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ये आपका हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये जो बीच का जो एरिया होगा, ये इसको डिनोट करेंगे हम जीरो से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। जीरो से एक्स एक्सिस में आप चलिएगा तो ये सारे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक डिनोट करते हैं। ये एक और ले लेते हैं 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए वाई एक्सिस में चलेंगे तो सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब जीरो से हम एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट चलेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट साइड जाएंगे तो ये निगेटिव एक्सिस हो जाएगा। ये आपके निगेटिव एक्सिस हो जाएगा। अब निगेटिव एक्सिस में ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए, यहां जब डिनोट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये हो जाएगा -8। वाई एक्सिस ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगी। अब देखिए अपोजिट में निगेटिव एक्सिस, और वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट में अगर जाएंगे, देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। जीरो के जस्ट अपोजिट नीचे में आएंगे तो ये आपका माइनस वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस के निगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। तो यहां इसको डिनोट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, ठीक है, एक प्लेन एरिया हो गया, और प्लेन एरिया को हम डिनोट कर दिए, एक एक्स एक्सिस ले लिए, एक वाई एक्सिस ले लिए।
इसी एक्स एक्सिस में ध्यान दीजिएगा, जीरो से आगे चलेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, और जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। सेम जीरो से अपर है ना, ऊपर चलेंगे तो सारे के सारे ऊपर वाले में देखिए y के पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, और आपका जस्ट अपोजिट में आप रन करेंगे तो जीरो की कैसी एक्सिस हो जाएंगी, निगेटिव एक्सिस हो जाएंगे। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट ये करिएगा कि जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ठीक है कोई भी पॉइंट, यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, ये पोर्शन के बीच में, एरिया के बीच में अगर कोई भी पॉइंट डिनोट किया जाएगा तो आपके x और y एक्सिस दोनों में इसका डायरेक्शन हम दे सकते हैं। और कैसी डायरेक्शन होगी कि ध्यान दीजिएगा, कैसी डायरेक्शन होगी, आपका पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये आपका पॉजिटिव एक्सिस और ये आपका पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, एक्स के पॉजिटिव एक्सिस और y के आपका पॉजिटिव एक्सिस, दोनों के अगर बीच में कोई लाई करेगा, ठीक है, दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो ये सारे पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस हो जाएंगे। ये सारे का सारे पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए, एक हम पॉइंट ले रहे हैं ये आपका, तो देखिए इस पॉइंट की अगर बात करूंगा तो y इधर देखिए, x के लिए x डायरेक्शन के जब y से डिस्टेंस देखेंगे तो यहां देखिए यहां पर स्लाइड करेगा, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इस पॉइंट P के लिए ये 5 डिनोट कर रहा है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब x डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, इसके लिए आपका तो इसका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट P को निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा करने के लिए ये 5 और 5 से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और यहां देखिए ध्यान दीजिएगा y एक्सिस के भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों के बीच में जो भी पोर्शन लाई करेगा सारे के सारे कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है, ठीक है, चलिए इसे में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, समझिएगा हम जो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, जीरो से वाई एक्सिस में जब ऊपर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्सिस है, बट यहां से ध्यान दीजिएगा एक्स पॉजिटिव एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में हम लाई करेंगे तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। कैसे एक्सिस होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। और इस पोर्शन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट P ले लिया ये पोर्शन में, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब इसको जब ध्यान दीजिएगा, जब इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, निर्देशांक करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा ये y, इधर देखिए यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 आपका यहां पर स्लाइड कर रहा है, और कैसा डायरेक्शन है, -4 में आ रहा है, -4। और एक्स डायरेक्शन आपका y एक्सिस में जब चलेंगे तो 1 2 3 एंड 4 कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, निगेटिव एक्सिस हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, y के लिए पॉजिटिव एक्सिस और x के लिए निगेटिव, तो इसको डिनोट करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा -4 एंड 4 हो जाएगा इस प्रकार। क्योंकि देखिए एक्स वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस कैसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। देन यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अपोजिट में चलेंगे तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन। और आपका ध्यान दीजिएगा थर्ड, अगर तृतीय चतुर्थांश थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर बात करूंगा और यहां अगर कोई पॉइंट लाई करता है जैसे ये वाला पोर्शन में, ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है।
अब पॉइंट पी जहां लाई कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, पॉइंट पी जहां लाई कर रहा है, इनकी अगर बीच की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिए एक्स के लिए भी निगेटिव एक्सिस है और वाई के लिए भी नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए भी नेगेटिव एक्सिस है और वाई के लिए भी नेगेटिव एक्सिस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जब पॉइंट पी की अगर डिनोट है ना, पॉइंट पी को जब डिनोट करेंगे तो देखिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस से 1 -1 -2 -3 -4 पॉइंट में है, और आपका एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला डायरेक्शन में लाई कर रहा है इनको, ठीक है, इनका पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो -5 एंड -5 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो देखिएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में अब अपोजिट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस की अगर बात करूंगा तो वाई एक्सिस कौन सा डायरेक्शन में लाई कर रहा है, निगेटिव आपका एरिया में लाई कर रहा है। तो ऐसे पोर्शन में ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी ले रहा हूं यहां, अब इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इनके निर्देशांक को आपका ध्यान दीजिएगा निर्देशित करने के लिए इसमें जो आपका पॉइंट होगा, देखिए एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो 1 एंड 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो आपका 2 पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और आपका वाई एक्सिस के लिए अगर देखेंगे तो 1 2 कैसा होगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के चीजें आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमको समझना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये देखिए, ये आपके सर्कल के लिए भी ध्यान दीजिएगा एक कंसेप्ट बनेगा, रेक्टेंगल के लिए भी कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, आपका जियोमेट्री में ट्रायंगल के लिए भी बनेगा, या ये बोल सकते हैं, यहां देखिएगा, जैसे इनको अगर हम सर्कल करेंगे, ठीक है, अब यहां से देखिएगा जीरो डायरेक्शन से, पॉइंट जीरो से अगर एक से एक्सेस की बात करूंगा, ठीक है, तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। पॉइंट पी से क्रॉस करेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें अलग अलग कंसेप्ट हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। अभी तक ये जो हम समझाया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, अब इसी में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, पॉइंट पी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीरो कोऑर्डिनेट से जब डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात होगी तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट ये करिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक्स के लिए डायरेक्शन और वाई के लिए डायरेक्शन, तो यहां पर एक आपका कंसेप्ट कम आएगा, पाइथागोरस। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा कीजिएगा। जैसे देखिए, एक ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा, राइट एंगल की, ठीक है, तो राइट एंगल में ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ये बेस हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, इधर देखिए, इसको हिंदी में बोले तो कर्ण, ठीक है, आधार, और ये हो गया आपका लंब, ठीक है, एक कर्ण हो गया, एक आधार हो गया, एक लंब हो गया।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां मैं कर्ण, इधर देखिए पाइथागोरस में ये कहता है कि जो कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है, इस कर्ण का हाइपोटेनस का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूंगा, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर की बात करूंगा, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार ये। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक एक करके हम, ठीक है, बिकॉज ये आपकी, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए ये आपकी डेमो की क्लास है, इसके आगे भी एक क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, आई होप ये हमने जो आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में जितना भी समझाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।